जब कोई स्टॉक 4 साल में ऑलमोस्ट 200% ऊपर चला जाए तो सबसे मुश्किल सवाल ये नहीं होता कि आगे क्या होगा। सवाल ये होता है कि व्हाट्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन। ज्यादातर डिफेंस स्टॉक्स ऑर्डर्स की वजह से मूव करते हैं, लेकिन ये वाला मूव हुआ एक डाइवर्समेंट की वजह से। एंड दैट टेल्स यू समथिंग इंपॉर्टेंट अबाउट हाउ द मार्केट इज थिंकिंग राइट नाउ, बिकॉज पारस डिफेंस isn't just being valued as a defense supplier anymore. I'm Jeff Curtis and welcome to Fires, where we break down Indian companies the way investors actually think about them. No tips, no hype, just business models, balance sheets and clear-eyed context. आज हम बात कर रहे हैं पारस डिफेंस की, एक ऐसा स्टॉक जिसने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं, जो इंडिया के डिफेंस पुश के सेंटर में है और जो अब फिर से हेडलाइंस में है। लेकिन रियल क्वेश्चन सिंपल है, क्या ये अभी भी एक फंडामेंटल्स लेड स्टोरी है या मार्केट एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से आगे निकल चुकी है? सो व्हाट इज पारस डिफेंस एक्चुअली डू? स्टॉक सही प्राइस पर है या नहीं, ये जानने के लिए पहले ये समझना होगा कि ये कंपनी करती क्या है और क्या नहीं करती। पारस डिफेंस कोई जेनेरिक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। ये डिफेंस और स्पेस इंजीनियरिंग के हाई प्रिसिशन और हाई एंट्री बैरियर सेगमेंट्स में काम करते हैं। इनका बिजनेस बेसिकली दो मेन वर्टिकल्स में डिवाइडेड है, ऑप्टिक्स एंड ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम्स, जो FY25 रेवेन्यू का लगभग 49% था। सेकंड, डिफेंस इंजीनियरिंग, लगभग 51%। ये कंपनी DRDO, इसरो, BEL और ग्लोबल पार्टनर्स को मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट्स सप्लाई करती है, जैसे ऑप्टिक्स, एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस और सर्वेलेंस पेलोड्स। अब एक बात ध्यान से सुनिए, पारस वॉल्यूम पर कंपीट नहीं करता। इनका गेम है प्रिसिशन, IP जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और सर्टिफिकेशंस। इसी वजह से कई प्रोडक्ट्स के लिए ये इंडिया और पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में सोल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है। दिस इज देयर मोट, बट मोट्स ओनली मैटर if the numbers follow. So let's see how FY25 actually played out for them. FY25 was a step change year for Paras Defense. Revenue 254 crores से जंप करके सीधा 365 crores पर पहुंच गया। मैनेजमेंट का तो ये भी कहना है कि FY26 और FY27 में ये 40% प्लस ग्रोथ मेंटेन करेगा। EBITDA मार्जिन्स FY24 की गिरावट के बाद अब 28% पर रिकवर हो चुका है। नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से प्रॉफिट 61.5 करोड़ रहा। ऑर्डर बुक मार्च 2025 तक इनके पास 928 करोड़ के ऑर्डर्स थे, लेकिन मैनेजमेंट सेज उन्हें आगे 2000 से 2500 करोड़ की अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है और ऑर्डर बुक देखकर लगता है कि अगले कुछ सालों तक रेवेन्यू की टेंशन नहीं है, बस एग्जीक्यूशन ऑन ट्रैक रहना चाहिए। इनका क्वार्टरली मोमेंटम भी सॉलिड रहा। Q2 FY25 का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 21% बढ़कर 106 करोड़ हुआ। नेट प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 50% का जंप देखा गया, अराउंड 19 करोड़। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वैल्यूएशन, क्योंकि यहीं पर इन्वेस्टर्स के ओपिनियंस अलग हो जाते हैं। पारस डिफेंस आज एक प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है क्योंकि इनका एग्जीक्यूशन हाई मार्जिन है। मेक इन इंडिया में इनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। ऑर्डर विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है, लेकिन प्रीमियम के साथ हेवी एक्सपेक्टेशंस भी आती है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स का 27% पर बना रहना बहुत जरूरी है और रेटिंग एजेंसीज भी इसे क्लोजली मॉनिटर कर रही है। अगर मार्जिन्स 26% से नीचे गिरे या ऑर्डर इनफ्लो स्लो हुए तो ये वैल्यूएशन कुशन बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। ये अब कोई सस्ता डिफेंस बेट नहीं रहा, ये एक प्राइस्ड फॉर एग्जीक्यूशन स्टॉक है। अब आते हैं सबसे बड़ी हेडलाइन पर, अयाती इनोवेटिव की डाइवेस्टमेंट। पारस ने अपनी 58.02% स्टेक बेचने का अनाउंसमेंट किया है। दिस मैटर्स फॉर टू रीजंस। फर्स्ट, इट कुड अनलॉक कैपिटल एंड सिंप्लीफाई द ग्रुप स्ट्रक्चर। टू, it introduces short-term volatility depending on valuation and timelines. The market liked this optionality, hence the stock reaction. But fundamentally, this is not a game changer for earnings this year. ये एक capital allocation का decision है, कोई growth engine नहीं. But strip away the price action, the divestment news and the defense narrative. So what's the real thesis you ask? Paras Defense एक high quality execution story है, एक strategic sector में, और इनके favor में क्या है? प्रमोटर्स का 40 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस, डीप R&D फोकस और हाई मार्जिन नीश प्रोडक्ट्स और एक क्लीन बैलेंस शीट। पर रिस्क्स क्या है? वर्किंग कैपिटल, इनका कैश साइकिल लंबा है। मार्जिन सस्टेनेबिलिटी, क्या ये 27 to 28% मार्जिन मेंटेन कर पाएंगे? और वैल्यूएशन,
क्या प्राइस बिजनेस की ग्रोथ को जस्टिफाई करता है? These are the questions you need to ask yourself. ये कोई ऐसा मोमेंटम स्टॉक नहीं है जो सिर्फ डिफेंस नाम पर चल रहा है, लेकिन ये कोई बाय एंड फॉरगेट PSU टाइप कंपनी भी नहीं है। ये कहीं बीच में फिट होती है। Now, if we zoom out from the noise and here's what actually matters. Paras Defense has scaled revenues sharply in FY25, improved margins meaningfully, built a strong order book, and maintained a conservative balance sheet. But the stock already reflects much of that optimism. From here, returns will depend less on the headlines and more on consistent delivery. There we have it. I'm Jeff Curtis, and that's the fundamental breakdown. No predictions, no calls, just context. If this helped you think more clearly about Paras Defense, hit like and subscribe. It helps the channel reach investors who value clarity over noise. And tell me in the comments, do you see Paras Defense as a long-term defense compounder or a stock that now needs to prove itself every quarter? Until next time, stay curious, stay disciplined. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.